पानीपत जिले में दो सगी नाबालिग बहनों के बाल विवाह का मामला सामने आया है। 4 बच्चों के पिता ने पहले उनकी मां को घर से बाहर निकाल दिया। जब वो अकेला बच्चों का खर्चा नहीं उठा पाया तो 2 बड़ी नाबालिग बेटियों की शादी कर दी। 13 साल की बेटी की शादी 22 साल के लड़के से और 14 साल की बेटी की शादी 32 साल के लड़के से की। मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब ब्याही हुई बेटियों में से एक ने बाल विवाह निषेध अधिकारी रजनी गुप्ता व अपनी मां से संपर्क किया। ससुराल में अपने साथ हो रहे अत्याचारों के बारे में भी बताया, जिसके बाद मां बेटी के ससुराल पहुंची और उसे बहाने से अपने साथ ले आई। यहां लाने के बाद वो बाल विवाह निषेध अधिकारी के पास गई और लिखित में शिकायत देकर मामले में कार्रवाई की मांग की है। नाबालिग की शादी कर दी, फिर वहाँ गाँव से मैं लड़की ने ले आई, अपने पास रखी है कि भी ना होगी। लड़की को ले आई तो फिर वहाँ बीमार होगी लड़की, वहाँ से ले आई। लड़की ने फोन करा किसी पड़ोसियों को, तो मम्मी मेरे को मारपीट करी, ऐसे करी, खाना नहीं देते, कपड़े नहीं सिलाते, भाई इसकी कोई सुविधा ही नहीं है वहाँ पे। तो मैं ले आई। लड़की ने कल एक भी ना हो जाएगा, मेरे पास आई नहीं। मेरी शादी में 12 साल हुए थे, 12 साल। तो मैंने दूसरी शादी करी थी, बच्चे ने मेरे को दिए नहीं ना। फिर मैं 6 साल अपना किराए पर लगी, 6 साल हो गए। तो मारपीट कर मैं निकाल दी थी घर से। फिर अभी शादी कर दी लड़की की, उन्होंने तो पाँव डाला, भाई अपना फैसला कर ले, ऐसे कर ले। तो मैं वहाँ ले आई लड़की ना। तो मैं बोले भाई लड़की ने क्यों ले आई यहाँ पर, तो भाई ऐसे नहीं जाना था उन्होंने, ऐसे दबाव डाल रहे भाई गाँव वालों भी। अब भाई फैसला कर ले, ऐसे में क्या करूँगी फैसला। भाई लड़की नाबालिग है, इसका बच्चा भी गिरा है 5 महीने का मैम जी। इसकी दादी है, पापा है, चाची चाचा सारे हैं जी, बुआ और भी है, फूफा भी है। सारा कहा था गली वाले भी बीच में, तो मैंने तो पता भी नहीं मैम जी भाई कैसे शादी हुई ना, मेरे को पता। तो 12 साल की थी जी भी शादी करी लड़की की, एक 12 की है, एक 14 की है। तो दादी ऐसे बोल रही है भाई मेरा कुछ नहीं कर पाओगी, मैं तो ऐसे कर देती हूँ शादी, मेरा कुछ नहीं होता तेरे पर, मैं तो ऐसे करूँगी शादी, ऐसे बोल रही है दादी भी। दादी ने नूनी कोई 4 भाई नाबालिग है, इनके ऊपर दबाव डाला बहुत ज़्यादा। तो मैं इसलिए कह रही थी भाई मैं स्कूल में पढ़ूंगी, स्कूल में भी नहीं पढ़ाई मैम जी, तो दबाव डालेंगे बहुत ज़्यादा। मेरे दिरानी के घर वाले भी हैं, इसके मामा भी हैं, कताने वाले, चाचा है, चाची, बुआ सारे हैं, रिश्तेदार सारे हैं जी शादी करने में। सोमपाल भी है, उस दिन माला कर ली, रात ना 10:30 बजे जी माला कर लिया। तो रात 10:30 बजे बाइक पर ले आई, फिर ये किसी की गाड़ी में आग बैठाई में, तो जीव लड़की गई है। मेरे को तो पता भी नहीं क्या हो रहा क्या नहीं। दबाव तो बहुत है। मैं तो अभी भी नूडा कह रहे भाई 10 साल राख तू, 5 राख भाई, फिर भेज दिए। मैं नहीं भेजना चाहती, नहीं लड़की जाना चाहती है। मारता है, पीटता, दारू पी कर नशे कर हाथ से बुंडे काम करता, कभी नो कहता भाई फलाना कर, डी कड़ा कर, ऐसे कर। लड़की राजी भी नहीं है भाई, मैं वहाँ जाना नहीं चाहती हूँ। रोटी भी टाइम पर नहीं मिलती, ससुरा भी गाड़ देवा, जिठानी भी, जेठ भी सारे दबाव डाल रहे इस पर, ननद भी, ननदोइये भी। पाया था जी 5 महीने का, तो दवाई भी दी है उन्होंने, दवाई भी दे रखी है। तो मरका बची, मैं तो ईद तो बलकन हो भी गया, कुछ 1 महीना हो जाएगा। कल मैम जी इसने ले आई ना, इतनी तबीयत खराब थी, उस दिन की दवाई जल रही वहाँ था, डॉक्टर कहता है। जानकारी देती हुई बाल विवाह निषेध अधिकारी रजनी गुप्ता ने बताया कि उनके पास शिकायत 13 जुलाई को आई थी। एक मां ने बताया था कि करीब 6 साल पहले उसके पति ने मारपीट करके उसे घर से बाहर निकाल दिया था। उसकी 2 बड़ी बेटियों और 2 बड़े बेटों को पति ने ही रख लिया था। पति ने 12 दिसंबर 2021 को उसकी दोनों बड़ी नाबालिग बेटियों की शादी कर दी। 14 साल की बड़ी बेटी की शादी करनाल के गाँव में की, वहीं 13 साल की छोटी बेटी की शादी करनाल के दूसरे गांव में की गई। लड़के पक्ष ताऊ चाचा के परिवार के ही हैं। छोटी बेटी ने उनसे संपर्क किया था। बेटी ने बताया कि उसके ससुराल में उसके साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, उससे बहुत काम करवाया जाता है और गर्भवती भी हो गई थी, लेकिन उसका 5 महीने का गर्भपात भी करवाया गया, जिससे वो बीमार हो गई। बीमार होने के बाद ससुराल वालों ने उसका इलाज तक नहीं करवाया। ये मामला था कि एक मदर और माँ और एक नाबालिग लड़की मेरे कार्यालय में पेश हुए थे इसी महीने जुलाई में, लगभग 13 जुलाई की बात है। और जिसमें ये कहना था कि नाबालिग लड़की द्वारा अपनी माँ को ये बताया गया है कि उसकी जो शादी है उसके पिता और दादी द्वारा ज़बरदस्ती कर दी गई है और वह अपने समय ससुराल में रह रही थी और ससुराल वाले उसको तंग कर रहे थे और उसका गर्भपात भी करवा दिया गया था, जो कि माँ जो है वो बच्ची को अपने उसके ससुराल से ले आई थी और उस बच्ची को लेकर मेरे कार्यालय में पेश हुई थी। और माँ द्वारा यह बताया गया है कि
उसकी शादी को 12 साल के करीब हो चुके हैं और उसकी उस शादी से 4 बच्चे थे, जिसमें 2 लड़कियां और 2 लड़के थे। पति जो है वो मारता पीटता था, सास परेशान करती थी, इसलिए 6-7 साल पहले करीब उनको जो है वो पति और दादी ने मिलकर उनको घर से निकाल दिया था और वो बच्चों को साथ में ले जाने नहीं दिया था, क्योंकि वह खुद बहुत गरीब थी और उसके लिए भरण पोषण का खुद का मुश्किल हो रहा था। इसलिए फिर उसने बच्चों को वहीं छोड़कर अपने एक नई ज़िंदगी में शुरुआत करी और वो विकास नगर में रहने लगी और उधर से जो बच्चियाँ हैं वो दादी और पिता के पास रह रही थी। और उसको पता चला कि दिसंबर 2021 में जो उसकी 2 बड़ी नाबालिग लड़कियां थी, उनका जो विवाह है वो पिता और दादी द्वारा कर दिया गया था और परिवार के और भी सदस्य थे, उसमें देवर भी हैं उनके परिवार में, उनके द्वारा कर दिया गया था, ननद नंदोई सब थे। और ये बताया गया है कि जो दोनों बच्चियां हैं, एक बच्ची को तो मैं बचा लाई हूँ और दूसरी बच्ची अभी करनाल में ही किसी गाँव में रह रही है। और उसमें जब हमने बच्चियों के जो पति पक्ष है, जब उनको बुलाया गया तो पता चला कि एक पति की जो उम्र है 32 साल के करीब उसने बताया और जिसमें लड़की की उम्र जो आई है 32 साल वाले पति के साथ जो लड़की की उम्र निकल कर आई है वो आई है करीब 14 वर्ष के करीब है। और दूसरे जो पति ने अपनी उम्र बताई है वो 22 साल बताई है और उसमें लड़की की जो उम्र है वो 13 साल के करीब है। ऐसे में कहीं ना कहीं 2 शादी की बात सामने आई है। और जो बिचौलिया था, सबसे बड़ी बात, जो बिचौलिया था उसने भी ये बात कही है कि मेरा इस शादी में कोई योगदान नहीं है, मेरा तो सिर्फ इतना योगदान है कि मैंने दोनों पक्षों को मिलवाया है आपस में। और शादी बाल विवाह क्लियर कट केस है कि बाल विवाह का मामला सामने आया है। क्या कार्रवाई? हाँ, इसमें अब कार्रवाई का ये हुआ है क्योंकि एक बच्ची तो माँ के पास सुरक्षित पहुँच चुकी है और जो दूसरी बच्ची है वो भी करनाल में ही एक ज़िले में रह रही थी, तो उसकी सुरक्षा के लिए बाल कल्याण समिति के जो चेयरपर्सन है वो करनाल को लिख दिया गया है और आज जो है वो बच्ची करनाल में रेस्क्यू की जा रही है। बच्चियों की जो दोनों की हैं पढ़ी लिखी हैं, दोनों बच्चियाँ स्कूल में 5वीं और 6ठी की स्टूडेंट रही हैं और लॉकडाउन तक वो स्कूल में पढ़ती रही हैं। लॉकडाउन के बाद जो है उनका स्कूल से नाम हटवा दिया गया। और इसमें जो है अब कानूनी कार्रवाई की क्या है, क्योंकि बाल विवाह सामने आए हैं और बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत बाल विवाह एक संज्ञेय अपराध है। इसमें जो है वो कंसर्न थाना, क्योंकि गांव सुताना का मामला है ये और बाल विवाह जो है गांव सुताना में हुआ है, तो उसमें कंसर्न थाने को इसमें आगे मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश की जा रही है। लगातार हालत बिगड़ता देख उसने अपनी मां को चुपके से इसके बारे में बताया। छोटी बेटी ने ये भी बताया था कि उसकी बड़ी बहन की भी ससुराल में दुर्दशा हो रही है, उसका भी गर्भपात करवाया जा चुका है। ये जानकर मां बेटी की ससुराल पहुंची और वहां से उसे साथ ले आई। गाँव में शादी और दादी ने करी थी, चाचा ने करी थी, पापा ने करी थी, तो इबना वो में दबाव डाल रहे, मारा पीटा, पति भी दारू पीवा, सुल्फा पीवा, नशे करा, रात में उल्टे काम करे, फिर का वैसे करो, जेठ भी गाल दे, जिठानी भी, ससुरा भी, ननद भी, सारे दबाव डाल रहे, फैसला कर ले। तुम जानना चाहती हो अपने ससुराल? मैं तो नहीं जानना चाहती, मैं तो डिवोर्स चाहती हूँ। और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई चाहती हो? हाँ, उनके खिलाफ कानूनी। कितनी उम्र कितनी है तुम्हारी? मेरी ये पूरी 13 की हो जाऊँगी, 9वें महीने की 9 तारीख को। मामले की तहकीकात करते हुए अधिकारी रजनी गुप्ता ने लड़कियों के पिता, दादी समेत दोनों ससुराल परिवार को जांच में शामिल किया है। तो वहीं अधिकारी रजनी गुप्ता ने करनाल बाल कल्याण समिति को बड़ी बेटी की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए चिट्ठी लिखी है।